हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 13 जुलाई 2023। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने देखो क्या किया। अगर कल की बात करें, यहीं क्लोज हुआ था एंड यही लेवल आपको गिवन थे, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ आपकी एंट्री बनी, ठीक है। एंड अब यहाँ एंट्री बनी, देखो एक होता है हार्ड एसएल जो मैंने कल दिया था आपको, और एक तो होता है सॉफ्ट एसएल। सॉफ्ट एसएल अगर आपका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड एसएल, तो आपको हार्ड एसएल यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट एसएल इसमें काफ़ी बड़ा है, तो आपको हार्ड एसएल यूज़ करना था। हार्ड एसएल आपका अराउंड था 1650। तो उसके बाद तो इसने हमारा फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट हिट किया नेक्स्ट 30 मिनट्स में, ठीक है। एंड ये आई होप सबने बुक किया होगा। एंड नेक्स्ट 30 मिनट के बाद क्या हुआ, एक बियरिश पैटर्न बना। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा रिस्क बन रहा था। इस कैंडल के हाई को एसएल लेके आप ये छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इस टारगेट के लिए, और नेक्स्ट कैंडल में ही वो टारगेट हमें अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नीचे गया, एंड जब नीचे गया तो इस कैंडल का हाई आपका हार्ड एसएल था किस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए, ठीक है। यानी सॉरी, सॉफ्ट एसएल था इस टारगेट के लिए। तो उसके बाद इस एसएल को हिट नहीं किया और डायरेक्ट नीचे ही आता गया। यहाँ आपको एक कंफर्मेशन भी दे दिया इसने कि हाँ बियरिश ही है मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। यहाँ फिर हम निकल गए, यानी 2 एंट्री हो गई। उसके बाद इस कैंडल ने आपको क्रॉस किया, तो इसका हाई आपका एसएल लेके ये टारगेट था, लेवल गिवन थे कल, तो फिर उसने वो टारगेट हिट किया, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करना चाहिए और इसी वे में आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 3 एंट्री मिली, ठीक है। 3 एंट्री मिली और तीनों में आपके नेक्स्ट टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी ने मान लो यहाँ एंट्री ले ली और उसके बाद वो यहाँ बुक ही नहीं कर रहा, तो ये इसकी चार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की खुद की प्रॉब्लम है एंड उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपने बुक करना था। फिर आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, ये लेवल है। अगर यहाँ बेरिश मिला तो फिर यहाँ बुक करना है, और फिर यहाँ पर अगर इसके नीचे ही सर्वाइव कर रहा है तो जब तक इस एसएल को हिट नहीं करता, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं है, छोटे छोटे एसएल हिट भी कर देगा तो कुछ ज़्यादा लेके नहीं जाएगा। तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये था, फिर आपको यहाँ एंट्री मिली, नेक्स्ट टारगेट ये था। इस वे में आपको प्लान करना है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। ये एच डी एफ सी बैंक नहीं है, इस थ्रू आउट द मार्केट आपको इस चीज़ को समझना है। बस आपके लेवल इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लेवल आपके डेली बेसिस कैंडल और सारी चीज़ों के बेस पे आप प्लॉट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर कल वन सेकेंड 1645 के ऊपर जाता है, हम एंट्री लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1655। हार्ड एसएल क्या यूज़ करेंगे, तो 1640 का आपका हार्ड एसएल रहेगा, ठीक है। एंड अगर ये नीचे जाता है 1633 के नीचे, ठीक है, 33 के नीचे जाता है, तो हम सेलिंग साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1620। एंड हमारा जो हार्ड एसएल रहेगा वो 1637, ठीक है। 37 एसएल रहेगा हमारा सेलिंग साइड, और 40 एसएल रहेगा हमारा बाइंग साइड, यानी 5 पॉइंट के ऊपर और अराउंड 4 पॉइंट का नीचे की साइड, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करना है। टारगेट 55 देन 66, ठीक है। एंड अगर 20 भी टूटेगा तो फिर आपको 1607 के लेवल देखने को मिलेंगे इन एचडीएफसी बैंक, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या रहा आज सिनेरियो। एक्सिस बैंक की बात करें तो कल यहीं क्लोजिंग दी थी, गैप अप ओपन हुआ और वापस उस हमारे लेवल को ब्रेकआउट दिया। तो इस कैंडल का हाई लेके अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना था तो नेक्स्ट लेवल तक के लिए, नेक्स्ट लेवल के बाद तो वो उसी में रहा। ये अच्छा साइन है कल के लिए, है ना, यानी कंसोलिडेशन होना अच्छा साइन है कल की ट्रेड के लिए। अगर 954 के ऊपर ये निकलता है, ठीक है, इवन 954.5 कर दीजिएगा आप लोग, 954.5 पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर अच्छा एसएल क्या लेके चलना है, तो 950 का आपका एसएल बनेगा इसमें, है ना। 950 के नीचे आना चाहिए, है ना, 950 टच नहीं होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। यानी 949.5 हो गया, 949.9 भी हो गया तो भी आप एग्जिट कर लीजिएगा। टारगेट क्या रहेंगे, 963 एंड देन 972, ठीक है। ये 2 टारगेट हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। सेलिंग अगर नीचे की बात करें तो 947 इसके नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 939 फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट 930 का रहेगा हमारा, है ना।
सो SL 950 फॉर बाइंग, एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए 951 रहेगा, ठीक है। 951 सेलिंग के लिए SL रहेगा हमारा, ठीक है। सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिलायंस की। रिलायंस में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मेनली आज CPI का डेटा आने वाला है, 6:30 के अराउंड CPI का डेटा आएगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर वो न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल ये किस वे में जज करेंगे हम कि यार US मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा जो 7 o'clock ओपन होगा। तो अगर US मार्केट नीचे गया ऊपर आ गया, ठीक है, या ऊपर गया नीचे आ गया, ठीक है, तो अगर नीचे जाके ऊपर आ जाएगा तो आपको कल वापस वही लेवल पे मार्केट दिखेगा जिस लेवल पे आज सुबह था, ठीक है। और अगर ऊपर जाके नीचे आ गया तो फिर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और नीचे जाके नीचे ही क्लोज हो गया तो गैप डाउन होगा, ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज हो गया तो गैप अप होगा, ठीक है। तो इस वे में आज ही आप जज कर सकते हैं अराउंड कि क्या हो सकता है। SGX देखने की ज़रूरत नहीं है, US मार्केट को इस वे में देखने का कि नीचे गया नीचे बंद हो गया तो गैप डाउन, ऊपर गया ऊपर ही बंद हो गया गैप अप, नीचे जाके ऊपर आया तो ये हमारे लिए बुलिश साइन होगा कल के लिए, ठीक है। यानी अगर नीचे जाके ऊपर आया तो हमारा मार्केट अगर साइडवेज ओपन हुआ तो ऊपर की साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, हायर साइड रहेंगी, यानी 80% चांसेस रहेंगे ये ऊपर की साइड जाएगा और 20% चांसेस रहेंगे नीचे की साइड, है ना। तो और नीचे मान लो ऊपर जाके नीचे आया तो फिर क्या रहेगा, तो फिर हमारा मार्केट साइडवेज खुल के थोड़ा सा नीचे जा सकता है ना, ज़्यादा नहीं नीचे नहीं जाएगा फिर भी, ठीक है। तो इस टाइप से आप जज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में क्या है, 2777.5 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एम पैटर्न सा दिख रहा है हमें 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट किया है। अब अगर कल इसके ऊपर जाता है तो 2800 फिर टच करेगा और 28.21 भी टच कर देगा अगर कल ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो, ठीक है। नीचे अगर आता है 2753 के नीचे, इस लेवल के नीचे आता है तो 273233 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 2709 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। हार्ड SL की बात करें तो हार्ड SL जो बाइंग का बनेगा दैट इज़ 2761, ठीक है। 2761 आपका हार्ड SL बनेगा, काफ़ी बड़ा SL रहेगा इसमें इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेके समझ के चलना कि इसमें हार्ड SL काफ़ी बड़ा है ना, उस हिसाब से आप रिस्क लेके चलना। और अगर मैं बात करूँ कि सेलिंग साइड में SL हमारा छोटा रहेगा, 2761 का रहेगा, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं, ओके। और अगर कोई कैंडल मान लो इसकी क्लोज में ओपन हुई और ऊपर जा रही है तो सॉफ्ट SL आप उसको यूज़ कर लेना, उसका लो मिनट से पहले, है ना। और अगर छोटी कैंडल यहाँ बन रही है और नीचे आ रही है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा, ठीक है। रिलायंस की अगर आज बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 2800 का लेवल था, वो हिट किया है इसने, ठीक है। नेक्स्ट कल देखते हैं कल क्या होता है। कल भी यही लेवल गिवन था आपको, इसको क्रॉस किया, SL थोड़ा बड़ा था बट हाँ टारगेट हिट हो गया, है ना। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट इन्फोसिस में क्या है। इन्फोसिस में 1339 ये लेवल इंपॉर्टेंट है एंड 1331 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 1339 के ऊपर जाता है कल 39.5 कर दीजिएगा तो 1346 फर्स्ट टारगेट छोटा सा रहेगा, बट हाँ उसके बाद आपको 1357 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा इन इन्फोसिस। और अगर नीचे आता है, ठीक है, अच्छा इसके लिए SL क्या रहेगा 1335, बाइंग की साइड आपका SL रहेगा 1335। 1331 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 23 रहेगा और फिर सेकंड टारगेट 1315 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर SL भी आपको छोटा सा ही यूज़ करना है। यहाँ SL क्या रहेगा 1334, ठीक है। यानी अगर देखेंगे तो 3 पॉइंट का SL है 1300 के स्टॉक में, 3 पॉइंट का SL जेन्युइनली काफ़ी कम है ना, क्योंकि टारगेट आपके 8 पॉइंट के हैं, 7 पॉइंट के हैं, 10 पॉइंट के हैं, तो 3 पॉइंट का SL हम ले सकते हैं। तो ये हार्ड SL है। हार्ड SL कब यूज़ करने हैं, जब आपका मार्केट अगर मान लो यहाँ खुला और ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ एंट्री लेनी है ना, तो आप इतना बड़ा SL लेने की जगह छोटा SL कर देना, है ना। इस वे में आपको प्लान करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट SBI। तो SBI में क्या हुआ, SBI में भी एक M पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी लास्ट 2 कैंडल में देखने को मिली। लास्ट 2 कैंडल में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो केवल और केवल इसलिए आई है क्योंकि आज CPI का डेटा आना है।
CPI का डेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ लोग निकल जाते हैं, प्रो प्लेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं ना। तो अगर CPI का डेटा कल न्यूट्रल रहा या पॉजिटिव रहा तो फिर वो सब एंटर करेंगे और ऊपर के लेवल भी ब्रेक कर देंगे ना। तो इस वे में आपको सोच के चलना है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, 590 का लेवल ऊपर की साइड इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 593.5 एंड देन 598, ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे। नीचे की बात कर लेते हैं, जब तक 586 के नीचे नहीं जाता आपको बेचना नहीं है, या गैप अप होकर अगर नीचे है, छोटा सा एसएल बन रहा हो, सॉफ्ट एसएल, तो आप बेच सकते हो यहाँ पे फॉर दिस टारगेट, ठीक है 586। बट 586 के बाद हमें जेन्युइनली सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 582 एंड 576.5, ठीक है। अच्छा, एसएल क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो जो एसएल आपका बनेगा 591, बाइंग साइड में एसएल बनेगा और सेलिंग साइड में आपका एसएल बनेगा 592.5, ठीक है। ये एसएल आपका बाइंग एंड सेलिंग साइड में हार्ड एसएल रहेंगे। सॉफ्ट एसएल आई होप जो वीडियो देखते हैं क्लियर होगा, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या था, 12th यहाँ कहीं क्लोजिंग दी थी, ये लेवल आपको गिवन थे कि ये हाई टूटे या ये लो टूटे, ठीक है। हाई तो नहीं टूटा, टच करके वापस आ गया, एंड जब लो टूटा, देखो ये लो टूटा, तो इस कैंडल का केवल हाई अगर आप इतना सा एसएल लेते 627.5, ठीक है। एक तो ये हाई लो टूटा और उसके बाद देखो ये पैटर्न भी बन गया हमारा बियरिश, तो डबल कन्फर्मेशन मिल गया, यानी यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आना ही है, तो 622 तक तो आए ही, उसके बाद उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब केवल लास्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना। 622 अगर ब्रेक करता है तो 626 वापस रीअचीव करेगा एंड 630 भी रीअचीव करेगा। और अगर 619.5 ये नीचे का ब्रेकडाउन होता है, 619.35 एग्जैक्टली, तो ये ब्रेकडाउन होता है तो 614 एंड देन 609, ये दो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एसएल क्या रहेगा, तो यहाँ पर एसएल सेलिंग साइड में 622 का ही रहेगा, एंड अगर 22.1 रहेगा ना, 22.1, ठीक है, 622.1 फॉर सेलिंग साइड। और बाइंग साइड का एसएल क्या रहेगा, बाइंग साइड का एसएल हमारा रहेगा 619.3, ठीक है। ये हमारा बाइंग साइड का एसएल रहेगा, तो ये 619.3, ठीक है। सो दैट्स अवर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल आई होप सबको अब क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज का। अडानी इंटरप्राइजेज अभी काफ़ी दिनों से वही चॉइस हो के थोड़ा 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे ही चल रहा है ना, बट जो कल के लेवल गिवन थे उनकी बात करें तो ये लेवल आपको गिवन थे, इसका ऊपर से नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन दिया। अब देखो इतना बड़ा एसएल है ना, इतना बड़ा एसएल है, जेन्युइनली आपको नहीं लेना चाहिए, बट अगर जो मैंने सॉफ्ट एसएल दे रखा था 625 इस वही अराउंड था, ठीक है। तो यहाँ तो आपकी एंट्री चलो अगर कर भी ली होगी तो आपने कुछ पॉइंट गेन ही किए होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली वहाँ तक तो नहीं पहुँचा बट काफ़ी क्लोज तक पहुँच गया। 74 हमारा टारगेट था, 80 तक गया है ना, तो काफ़ी क्लोज तक गया है। और अगर आप एंट्री किए होंगे तो एसएल नहीं लिया, टारगेट से 10 पॉइंट पहले मार्केट क्लोज हुआ है, तो आई होप ये इतने पॉइंट्स आपने लिए होंगे, ठीक है। कल के लिए क्या है, कल अगर इसी रेंज में घूमे मत ट्रेड करना है इसमें, है ना, प्रीमियम डिके ही होंगे। बट 2411 के ऊपर जाए तो आप 2434 फर्स्ट टारगेट, छोटा ही टारगेट लेना, एंड देन 2463, ये आपके दो टारगेट रहेंगे। 2374 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे फॉर द छोटे टारगेट 2350 फर्स्ट छोटा टारगेट रहेगा, और अगर ये ब्रेक होगा तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा 2309 का, ठीक है। 2310 लेके चलना, ये आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो 2390 का आपका बाइंग के लिए बनेगा, 2390 का बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए आपका जो एसएल बनेगा दैट इज़ 2395, ठीक है। ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है ना, इतना आपको सपोर्ट करना होगा सो दैट आगे मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँ और बेटर करता रहूँ, है ना। सो थैंक यू।